उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 से पहले ही गठबंधन की बिसात बिछनी शुरू हो गई, लेकिन इसी बीच मायावती के एक फैसले ने राजनीतिक गलियारों में बड़ा भूचाल ला दिया है। बहुजन समाज पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सियासी उम्मीदों को करारा झटका लगा है। अब सवाल यह है कि क्या यूपी की चुनावी जंग में ओवैसी अकेले पड़ जाएंगे या फिर आखिरी समय में कोई नया सियासी समीकरण खेल बदल देगा। तो आज इसी पर हम करेंगे बात। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश में भले ही चुनाव अगले साल होने वाले हैं, लेकिन सियासी दलों ने अभी से अपनी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन की संभावनाएं तलाश रहे थे, मगर फिलहाल उन्हें किसी बड़े दल का साथ मिलता नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, बसपा के फैसले के बाद तो पूरा समीकरण ही बदल गया। जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी 2027 का चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी और इस ऐलान के बाद AIMIM के साथ संभावित तालमेल की अटकलों पर विराम लग गया है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि मुस्लिम दलित समीकरण के आधार पर दोनों दलों के बीच गठबंधन बन सकता है, लेकिन मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन खबरों को झूठा, हवाई और मनगढ़ंत बताते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया है। दोस्तों, बहन कुमारी मायावती ने कहा कि गठबंधन की चर्चाएं जानबूझकर भ्रम फैलाने के लिए की जाती हैं और बसपा पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि वह अकेले चुनाव लड़ेगी। मीडिया जगत में भी किसी न किसी बहाने BSP के बारे में ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी। इसकी ये आम चर्चा है, जो विशुद्ध रूप से लोगों को गुमराह करने की नीयत वाला ये फेक न्यूज है, अर्थात ये बिल्कुल गलत, झूठ, हवाई में मनगढ़ंत खबर है तथा ऐसे में नेताओं के साथ साथ मीडिया को भी इस प्रकार की कटी पतंग जैसी उड़ान भर के अपना मजाक खुद उड़ाने से जरूर बचना चाहिए। जबकि इसके बारे में अर्थात अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के बारे में BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, मेरे द्वारा खुद एक बार नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक तौर पर तथा खास तौर से दिनांक 9 अक्टूबर सन 2025 को BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में आयोजित विशाल महारैली में भी इसकी खुली घोषणा की गई है, जिसकी पूरे देश भर में चर्चा होने के बाद अब ऐसी किसी भी चर्चा व बहस आदि की कोई संभावना नहीं बची है। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर सपा और कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर आगे भी साथ रहने के संकेत दे चुकी है। इसलिए AIMIM के लिए दोनों दलों के साथ गठबंधन की संभावनाएं भी लगभग समाप्त मानी जा रही। आपको बताते चलें कि सत्ताधारी दल यानी भाजपा पहले से ही सहयोगी दलों के साथ मजबूत स्थिति में है। भाजपा का गठबंधन अपना दल SP अनुप्रिया पटेल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के संजय निषाद और राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी के साथ बना हुआ है। ऐसे में ओवैसी के लिए भाजपा के साथ जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। आपको बताते चलें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस, सपा और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि इन दलों की सोच संकीर्ण है और बाबा साहब की विचारधारा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि गठबंधन से बसपा को लाभ से ज्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए पार्टी अपनी अलग नीति के साथ आगे बढ़ेगी। आपको ये भी बता दें कि बसपा सुप्रीमो ने कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने का संकेत दिया है और अफवाहों से दूर रहने के साथ ही बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने का आह्वान किया है। उनका साफ कहना है कि एकजुट होकर काम करने से पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। दोस्तों, राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2027 का चुनावी मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होगा
और बसपा का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बना सकता है। अब नजर इस बात पर है कि AIMIM और अन्य दल आने वाले समय में क्या रणनीति अपनाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इतना तय है कि 2027 से पहले ही यूपी की सियासत में गठबंधन की रणनीति का नया दौर शुरू हो चुका है। जैसा कि AIMIM ने यूपी की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो उससे चुनाव लड़ने के लिए किसी न किसी दल का तो साथ चाहिए होगा, क्योंकि भाजपा व उसके सहयोगी दलों से तो ओवैसी गठबंधन करेंगे नहीं और कांग्रेस और सपा साथ लेंगे नहीं, बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। तो अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि AIMIM किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है और उसे किसके साथ चुनाव लड़कर फायदा हो सकता है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया है। हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।